जय हिंद। आज हम प्रमुख संविधान संशोधन के तीसरे पार्ट में बात करेंगे। तो 2 वीडियो हमने इसके बारे में बना दिया है और ये लास्ट पार्ट है इसका। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हम लोग उसके पहले चर्चा कर लिए थे और 98, 97, 93 ये सब संविधान संशोधन के बारे में चर्चा कर लिए थे। तो 99वां संविधान संशोधन जो यार हुआ था 2014 में हुआ था, यानी मोदी के काल में ये हुआ था, जब मोदी जो प्रधानमंत्री बने थे 2014 में। उसके बाद इन्होंने 99वां संविधान संशोधन किया था, इनकी सरकार ने किया था। इन्होंने किया था कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट न्यायालयों के जो जज हैं उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के द्वारा ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति होगी। ये इसके लिए प्रावधान किया गया था किसमें, 99वां संविधान संशोधन में। तो क्या हुआ कि जब ये 99वां संविधान संशोधन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया, इसमें जांच किया। तो देखा कि ये 5 जजों की जो संवैधानिक पीठ थी, ठीक है, 99वां संविधान संशोधन को क्या कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया, असंवैधानिक। ये जो है 99वां संविधान संशोधन है जो संवैधानिक नहीं है, इसलिए इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। और जो पहले प्रणाली थी कॉलेजियम प्रणाली, जिससे जजों की नियुक्ति होती है, वही को लगातार रहने दिया गया। ठीक है, कॉलेजियम प्रणाली में ही जजों की नियुक्ति होती है सीनियर बेसिस पे, कि जो सीनियर है उसको आगे पढ़ाया जाता है। तो ये कॉलेजियम प्रणाली ही रही और जो 99वां संविधान संशोधन था उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। अगला है 100वां संविधान संशोधन जो 2015 में हुआ था। इसमें था बांग्लादेश और भारत के बीच कुछ मध्य भूमि थी, मतलब कुछ पार्ट जो थे भारत के बांग्लादेश की ज़मीन में थी और कुछ बांग्लादेश वाले भारत में थे। तो इसको सेटल करने के लिए क्या किया गया, 2005 का 100वां संविधान संशोधन किया। जो 4 बीघा कॉरिडोर के बारे में आप लोग सुनते थे कि किससे लगा हुआ है, तो 4 बीघा का जो कॉरिडोर लगा हुआ था बांग्लादेश से लगा हुआ था। तो इसको क्या कर दिया गया, सेटल कर दिया गया। जो भारत की ज़मीनें बांग्लादेश में थी उसको बांग्लादेश को दे दिया गया और जो बांग्लादेश की ज़मीनें थी भारत में वो भारत को दे दिया गया। तो ये 100वां संविधान संशोधन के तहत 4 बीघा जो कॉरिडोर है उसकी समाप्ति कर दी गई। अगला है 101वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था, तो 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था। इसमें क्या किया गया, वस्तु एवं सेवा कर, पहले बहुत सारे टैक्स लगते थे, वैट था, यस वैट था, सी वैट था, तो उसको हटा के क्या किया गया, वस्तु एवं सेवा कर GST लगा दिया गया, यानी गुड्स सर्विस टैक्स। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया गया गुड्स सर्विस टैक्स कर दिया गया, गुड्स सर्विस टैक्स कर दिया गया इसको। ठीक है, गुड्स मिस होता है कोई भी सामान को, गुड मिस अच्छा होता है और एस लग जाता है गुड्स में, तो वो क्या हो जाता है, किसी वस्तु के बारे में, सामान को कहा जाता है, माल को। ठीक है, तो वस्तु और सेवा कर जो जिसका GST लागू कर दिया गया। ठीक है, किसमें, तो ये पूछा बहुत बार गया है कि कौन से संविधान संशोधन में GST को लागू किया गया। तो 101वां संविधान संशोधन 2016 में GST को लागू किया। इसके तहत इसमें 6वीं अनुसूची और 7वीं अनुसूची में क्या किया गया, संशोधन कुछ किए गए। ठीक है, किसमें 6ठी और 7वीं अनुसूची में संशोधन किए गए। अब हम लोग देख लेते हैं 102वां संविधान संशोधन जो कब हुआ, 2018 में हुआ 102वां संविधान संशोधन। इसमें जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था NCBC जो था उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके पहले जो पिछड़ा आयोग के लिए कोई भी जो आयोग था उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं थी। तो इस 2018 में 102वां संविधान संशोधन में क्या कर दिया गया, इसको राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग वर्ग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। NCBC के पास वही पावर होती है जो सिविल कोर्ट के पास पावर होती है। जो NCBC आयोग है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, जिसके पास उतनी पावर होती है जितना किसके पास होती है, सिविल कोर्ट के पास जितना पावर होती है उसकी उतना ही पावर इसके पास भी होती है। इसमें अनुच्छेद 338 में 338 ख को क्या किया गया, जोड़ा गया। जब ये संविधान संशोधन किया गया, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग वर्ग आयोग को जो संवैधानिक दर्जा मिला, तो किसी में तो रखना था, तो इसको रखा गया 338 के ख में इसको जोड़ दिया गया। क्या 338 के ख में क्या जोड़ दिया गया,
इसमें जोड़ दिया गया NCBC। ठीक है। उसके बाद 103वां संविधान संशोधन हुआ, जो कब हुआ? 2019 में हुआ। इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के जो लोग थे EWS, जिसको 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो 103वां संविधान संशोधन में किया गया है। और पूछा जाएगा पिछड़े वर्ग के आयोग का संवैधानिक दर्जा कब मिला है या कौन सा संविधान संशोधन में मिला है? तो 102वां संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग को मिला है 2018 में, और 103वां में किसको मिल गया है? EWS वाले को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और इसमें अनुच्छेद 15 के 6 में और 16 के 6 में इस चीज़ को जोड़ा गया है। 2 अनुच्छेद में इसके तहत संशोधन करके 15 के 6 और 16 के 6 में इस चीज़ को जोड़ा गया है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं 104वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ? 2019 में हुआ। 2019 में 104वां संविधान संशोधन हुआ। इसमें कहा गया कि इसमें जो SC ST है, जिनकी लोकसभा और विधानसभाओं में सीट आरक्षित है, जो 2020 में ही खत्म होने वाली थी। ठीक है, 2020 में ही खत्म होने वाली थी, तो ये सीटों का आरक्षण की समय अवधि कब तक बढ़ा दी गई? तो ये बढ़ा दी गई 25 जनवरी 2030 तक। और पहले कब तक थी? 25 जनवरी 2020 तक ही थी, जो खत्म हो जाती, तो उसको बढ़ा के कब कर दिया गया? 25 जनवरी 2030 तक। अब जो SC ST के लोकसभा और विधानसभा में सीटें आरक्षित है, जो 2030 तक को आगे बढ़ा दिया गया है। इसमें एक चीज़ और किया गया है, जो आंग्ल इंडियन आते थे विधानसभा में, लोकसभा में या इसको राज्यसभा में, इसको क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, तो आंग्ल इंडियन की जो नियुक्ति थी, प्रतिनिधित्व था, उसको समाप्त कर दिया गया। कौन से? 104 संविधान संशोधन से। तो ये वाला तो कम पूछता है, मगर ये वाला पूछता है कि कौन से संविधान संशोधन में आंग्ल इंडियन की जो प्रतिनिधित्वता है उसको ख़त्म कर दी गई। तो 104वां संविधान संशोधन 2019 में ख़त्म कर दी गई। आगे हम लोग और देख लेते हैं ये 105वां संविधान संशोधन और 106वां संविधान संशोधन। अब देख लेते हैं 105वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो 105वां संविधान संशोधन 2021 में किया गया था। और इस 21 में है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था मराठा आरक्षण के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था मराठा आरक्षण के बारे में निर्णय दिया था। तो उसको क्या कर दिया गया? 105वां संविधान संशोधन में इसके प्रभाव को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और समाप्त करने के बाद इसमें कहा गया, क्या कहा गया? इसमें एक पावर दिया गया कि कोई राज्य जितने भी हैं वो OBC की सूची बनाने की शक्ति बहाल किया गया। जैसे कोई भी राज्य है तो अपनी OBC की सूची वो बना सकता है, उसके लिए वो शक्ति प्रावधान की गई। कौन से? 105वां संविधान संशोधन में, जो कब हुआ था? 2021 में हुआ था। उसके बाद 106वां संविधान संशोधन आया। अभी तक ये 106वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है अभी तक लेटेस्ट है। उसके बाद अभी संविधान संशोधन अधिनियम और नहीं आए हैं, अभी चुनाव चल रहा है, तो उसके बाद ही कोई संविधान संशोधन किसी चीज़ में होगा। मगर अभी लेटेस्ट का कौन है? 106वां संविधान संशोधन है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा में क्या किया गया? महिलाओं को 33% आरक्षण की प्रावधान किया गया। कितने परसेंट की? तो 33 यानी 33% आरक्षण की बात की ही गई। और इस जो ये अधिनियम जो बना, इस अधिनियम या कानून जो भी कहें, इसका नाम दिया गया नारी शक्ति बंधन अधिनियम। क्या दिया गया? नारी शक्ति बंधन अधिनियम। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 106वां संविधान संशोधन हुआ है, जिसमें उस अधिनियम का क्या दिया गया है? नारी शक्ति बंधन अधिनियम दिया गया है। बहुत सारे आपने जितने भी अभी संविधान संशोधन आपको पढ़ाए, तो उसमें क्या होता था कि कुछ एक साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर, ज़्यादातर मैक्सिमम 1 साल के अंदर ही उसमें क्या हो जाता था? वो लागू हो जाता था। मगर ये जो 106वां संविधान संशोधन है, ये पारित तो हो गया है, ये अधिनियम कानून तो बन गया है, मगर ये लागू कब होगा इसकी कोई अभी चर्चा नहीं है। ऐसे जो मौजूदा सरकार है उसने कहा है कि अगर जनगणना होगी, जनगणना के बाद जो 2029 का संविधान लोकसभा का जो चुनाव होगा उसमें ये प्रावधान किया जा सकता है। तो वो बातें हैं और उसकी कोई लिखित रूप से दिया नहीं गया है, बस कहा गया है कि जिस समय सरकारी राजपत्र जारी करेगी उसके बाद ये लागू होगा। तो सरकारी कब राजपत्र जारी करेगी? तो महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। तो बस ये कानून बन गया है,
ये लागू नहीं हुआ है और इसके भी लागू होने की कहा है कि 1 साल हो गया है, 1 साल होने तक भी ये लागू नहीं हुआ है। तो देखिए ये लागू कब होता है। तो 106वां संविधान संशोधन ये है जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसे कहा गया और इसमें महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा में लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में 33% के आरक्षण की व्याख्या की गई है। तो ये था प्रमुख संविधान संशोधन। आपको हम 3 पार्ट में बताएं, क्योंकि एक पार्ट में बताते तो आप ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता और उसमें आप बोर हो जाते। क्यों हम अगर छोटे छोटे 10-15 मिनट के हम इसमें वीडियो देखते हैं तो क्या होता है कि हम उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं तो ज़्यादा कैच होता है। अगर आप ज़्यादा पढ़ेंगे एक बार में एट ए टाइम तो क्या होगा कि वो आपको कैच नहीं उतना हो पाएगा, आप उसको रख नहीं पाएंगे अपने दिमाग में। तो इसलिए हमने इसे 3 पार्ट में बनाया है। जितने भी प्रमुख संविधान संशोधन जो पढ़ाए हैं वो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सारे आप इस प्रमुख संविधान संशोधन को आप नोट कर लें, ठीक है। और इसको रिवीजन करते रहें, क्योंकि रिवीजन ही एक बेस्ट तरीका है। जितना आप रिवीजन करेंगे उसको आप उतनी गहराई समझेंगे और आपके दिमाग में उतने देरी तक रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।